देश के सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव पीएम वाणी योजना के तहत आज हरियाणा के सिरसा पंजाब पैलेस में वाईफाई सेंटर एवं डाटा केंद्र का शुभारंभ किया गया। सेंटर का उद्घाटन मुख्य अतिथि फ्रांचीज बताओ के फाउंडर आशीष अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर पीएम वाणी के सह संस्थापक गौरव सिंह भी मौजूद थे। गौरव सिंह ने बताया कि पीएम वाणी योजना के तहत पूरे देश में सार्वजनिक डाटा केंद्र खोले जा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने हरियाणा के सिरसा में इसकी शुरुआत की है, जिसके माध्यम से लोगों को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी देने वाली मुफ्त वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। एक लाइन में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा इसके बारे में। पीएम वाणी योजना गवर्नमेंट की योजना है और ये योजना ये है कि हर इंटरनेट यूज़र जो भी पूरे हिंदुस्तान में इंटरनेट यूज़र है वो वाईफाई सेलर बने, क्योंकि इंटरनेट का 35% वेस्ट हो रहा है जो आज की डेट में यूज़ नहीं हो रहा है। हर घर में ब्रॉडबैंड लगा हुआ है या यूज़ कर रहे हैं, बट उसमें कुछ वेस्ट हो जाता है। तो आज हम ये कहें कि सभी लोगों के पास मौका है कि सभी लोग लॉक खोलें और लॉक खोल के बेचें। तो अभी तक हमने सोचा नहीं था इस बारे में, बट मैं कहूँ कि आज गवर्नमेंट ने मौका दे दिया है कि इंडिया में पहली बार टेलीकॉम नेटवर्क के अलावा पैरेलल वाईफाई नेटवर्क की ज़रूरत महसूस हुई, जिसको कि हम ये कहेंगे हेल्दी नेटवर्क। टेलीकॉम मतलब रेडिएशन नेटवर्क। तो आज वाईफाई नेटवर्क ये पैरेलल नेटवर्क खड़ा करा जाए पीएम वाणी योजना द्वारा, और ये पब्लिक खड़ा करेगी इस नेटवर्क को। अभी तक कंपनियाँ खड़ी करती थी नेटवर्क को, अब इसमें पब्लिक कैसे खड़ा करेगी? क्योंकि हर आदमी को एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई कनेक्शन वो दे सकता है। इसमें उसे 3 चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एक डिवाइस की, एक ऐप की और एक लाइसेंस की। अब सिरसा में ये पॉसिबल हो गया है कि वो तीनों चीज़ें यहीं से मिल जाएँ। तो मैडम मीनाक्षी अग्रवाल जो इनके बेटे हैं मृदुल अग्रवाल, इन्होंने सिरसा की हमारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है। मैं वाईफाई ऑपरेटर कंपनी से आया हूँ। हम लाइसेंस होल्डर हैं पीएम वाणी के। पीडीओ वाईफाई ऑपरेटर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है, जिसके नाम पे हमारा लाइसेंस है। हम 2 साल से काम कर रहे हैं, बट अभी तक हम दिल्ली से लोग आते थे लाइसेंस लेने के लिए। यहाँ से 5000 से ज़्यादा कॉल हरियाणा से आई है, जिन लोगों ने हमें फ़ोन किया कि अभी हमें इस बारे में जानना है, समझना है। बट अभी तक जैसे सवर्ण जी हमारे सामने, ये मतलब काम वाली मैडम जहाँ से है कालावाली से, तो ये बहुत पहले फ़ोन किया। लोग नहीं पहुँच पाते दिल्ली, हर आदमी दिल्ली नहीं पहुँच पाता। तो मैं चाहूँगा कि अब इससे क्या होगा, रिचार्ज इनकम, रोमिंग इनकम और ऐड की इनकम। हर आम आदमी रिचार्ज इनकम कमा पाएगा, रोमिंग इनकम कमा पाएगा, ऐड की इनकम कमा पाएगा, और इससे क्या होगा, हर आम आदमी किराया कमा पाएगा। पहले आज एक आम आदमी किराया कहाँ से कमाएगा? उसके पास प्रॉपर्टी तो है नहीं, ना ले पाएगा वो। 70% इंडिया में सबकी मेजर प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी नहीं है। तो आज गवर्नमेंट ने पहली बार मौका दिया है आम आदमी को कि वो सारा आदमी सोचे कि मैं भी कल से वाईफाई बेचूँ। और वाईफाई बेचना, जब आप यूज़र हैं तो सेलर बनने में दिक्कत क्या है? कब तक आप रिचार्ज देंगे? अब रिचार्ज कमाने का टाइम आ गया है। तो अब आम आदमी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका लाभ मिलेगा। ग्रामीण के लिए ही है जी। उल्टा ग्रामीण में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ग्रामीण में 70% इवन आप मोदी जी की अगर बाइट सुनेंगे तो उसमें उसने बोला भी है कि गाँव से बदलेगा इंडिया। 40% गाँव में आज की डेट में कनेक्टिविटी नहीं है, पहाड़ों में कनेक्टिविटी नहीं है। आज 40% इंडिया में आज भी नेट नहीं है, और वहाँ पे वायरिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है, वायरिंग डालना बहुत डिफ़िकल्ट है। आप 100 फेंकते हैं 60 मिलता है, वाईफाई में 100 फेंकेंगे 100 मिलेगा। तो आज एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई बन जाए, सोच के ही हैरान हो जाते हैं आदमी। कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाना, कोई ऐप नहीं, मतलब सारा काम ऐप करेगी। तो गांव के लोगों को अवेयर किस तरह से किया जाएगा? हमारे डेली वेबिनार होते हैं 4 से 5 गूगल मीट पे, फ्री, एवरी डे फ्री वेबिनार हमारा रोज़ होता है। बट उसमें क्या है, हर आदमी तो आ नहीं पाता, जैसे आपको नहीं पता। अब क्या है, धीरे धीरे अवेयरनेस जैसे मीडिया के थ्रू होगी, अब सबको पता चलेगा, धीरे धीरे पता लगता जा रहा है। ऐसा नहीं पता नहीं है, बट पता एक होता है, मास लेवल पे नहीं पता। तो अब हम धीरे धीरे प्रेस क्लब कोलकाता भी मैंने किया अभी लॉन्च, प्रेस क्लब रायपुर करके आया। अब मैं आज सिरसा पहुँचा हूँ, तो क्रांति ऐसी पहुँचती, मतलब डे बाई डे। अब मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ मीडिया से कि कल से इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन जो पैसा कमा रहे हैं, ये कहाँ से कमा रहे हैं? ऐड दिखा भी हमें रहे हैं और ऐड दे भी हम रहे हैं, और इनमें से कोई भी कंपनी इंडिया की नहीं है। मैं कहूँ कल से वो पैसा आपकी जेब में आए, और आप भी कल से ऐड दिखाइए, आप भी वाईफाई ऑपरेटर बनिए। कल से आपका नेटवर्क होगा, कल आपका टीवी चैनल नहीं बन पाया, आपका प्रिंट मीडिया नहीं बन पाया, तो क्या आप लोकल नेटवर्क वाईफाई का खड़ा नहीं कर सकते? और उस पर ऐड दिखाएंगे तो आपको ही पैसा आएगा। गांव में अगर लोगों को जुड़ना है डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर, इसमें क्या है, हमारी कंपनी ने बहुत सिंपल प्रोसेस रखा है कि हर पिन कोड पे एक फ्रेंचाइज है। पहली बात पीडीओ बोलते हैं हम, कोई आदमी एक डिवाइस 2 डिवाइस लगाना चाहता है उसको पीडीओ बोलते हैं, पब्लिक डाटा ऑफिस, जैसे एससीडीपीसी होते हैं।
अब पीडीओ बन के आप 10,000 का राउटर है हमारा 100 मीटर का, और एक 20,000 का राउटर है 200 मीटर का रेंज, और 200 मीटर वाला राउटर 200 लोग जुड़ जाएंगे उससे। तो उसमें क्या है, आप दोनों में से पीडीओ लेके काम करते हैं तो 60% रिचार्ज का मिलेगा, बट उसके ऊपर फ्रेंचाइजी बनाया है हमने पिन कोड वाइज। मतलब आपने कहा मेरे को पिन कोड दे दो, तो आपके पिन कोड पे 2 आदमी नहीं होंगे, तो आपको 50,000 का ही पिन कोड फ्रेंचाइजी दे दी हमने। अब आप पिन कोड संभालिए, और 63% मिलेगा, 60% पीडीओ को, 63% फ्रेंचाइजी को। विधानसभा हमने 1 लाख की रखी है, उस पर आपका 68% हो जाएगा। और जैसे मैडम ने डिस्ट्रिक्ट लिया है 73%, तो आप डेफिनेटली खर्चा भी होता है डिस्ट्रिक्ट संभालना, आज इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की है, तो 73% मैडम का है। तो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट कर दिया हमने। क्या रहेगी सर इसकी स्पीड ये रहेगी कि देखिए पीछे से आप किससे खरीद रहे हैं और किसको आप बेचेंगे, ये आपको पूरी फ्रीडम है, तभी आप ऑपरेटर हैं। अगर मैं ये डिक्टेट करूँ कि आप किसी जिससे मैं बताऊँगा उससे खरीदिए और जिसको मैं कहूँ उससे बेचिए, तो आप ऑपरेटर नहीं है। ऑपरेटर का मतलब होता है कि तीर भी मेरे हाथ में, कमान भी, गन भी मेरे हाथ में। आपको मंडी से किससे लेना है ये आप डिसाइड करिए। आपको एयरटेल से लेना है पीछे नेट, 20 रुपये में आप खरीदेंगी, 15 से 20 रुपये में, और 100 रुपये का बिकेगा प्रीपेड। तो आज की डेट फ़ायदा ही फ़ायदा है। आज जियो जैसी कंपनी जो तेल बेचना छोड़ के और जियो आज रिचार्ज बेच रहा है, तो कोई तो चुहिया होगी इसमें। तो आज आम आदमी को ये समझाना चाहूँगा कि सबसे पहले आप नेटवर्क खड़ा करें, 1 किलोमीटर का मिनिमम नेटवर्क खड़ा करें, 200 मीटर का एक डिवाइस होता है, और बिना वायर के, बिना कंट्रोल रूम के। पहले आपको कंट्रोल रूम बनाना पड़ता था, रैक लगाने पड़ते थे। आईएसपी का लाइसेंस, इंटरनेट बेचने का लाइसेंस 30 लाख से शुरू होता है। आप गूगल पे डालिए, आप चेक करिए, आईएसपी सिर्फ नेट बेचने का लाइसेंस 30 लाख का है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं डिवाइस भी दूंगा, ऐप भी दूंगा, और 50,000 में आपके यहीं से शुरू हो जाएगा, और आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप ना एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, ना कंट्रोल रूम बनाना पड़ेगा, वो ऐप काम कर देगी। आपका कितना रिचार्ज आया, हर डिवाइस आपके अकाउंट से कनेक्टेड है, आपको मांगने नहीं जाना पड़ेगा मेरा रिचार्ज कहाँ है। शाम को पिंग करके आ जाएगी, जो आपका परसेंटेज आपके खाते में डायरेक्ट आएगा, बीच में कोई ट्रायंगल नहीं। सरकार ने अपना पैसा काट के 18% जीएसटी और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और पूरा कंट्रोल सरकार कर रही है। सबसे बड़ी बात सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसमें ये कहे कि कोई मोदी जी का प्रोजेक्ट है, तो ये नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ये। कितने लोगों को आज तक आप जोड़ चुके हैं अपने इस प्रोजेक्ट के साथ? मैडम, मैं 1.5 लाख से ऊपर डिवाइस हमारे लग चुके हैं पीडीओ। टोटल गवर्नमेंट की जो फिगर है, 1.5 लाख पीडीओ लग चुके हैं इंडिया में। आज इंडिया में पहला पीएम वाणी वाईफाई, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप सिंगल पासवर्ड से यहाँ से कन्याकुमारी तक जाइए और आपको पासवर्ड ना बदलना पड़े, सुनने में कैसा लग रहा है। आप वाईफाई कॉलिंग करें, वाईफाई रोमिंग करें, और जैसे हांगकॉन्ग, सिंगापुर में होता है कि वाईफाई चलता जाएगा। तो ये जो पीडीओ नेटवर्क आप बना रही हैं, आप 200 मीटर यहाँ लगाएंगी, 200 मीटर कोई कन्याकुमारी में लगाएगा, तो आप सबका आपस में डिवाइस कनेक्टेड है। रोमिंग मतलब मेरा यूज़र इनके उस पर आएगा या इनका यूज़र मेरे पे, तो टोल हमें मिलेगा। तो 200 मीटर का टोल लगाते जा रहे हैं। तो 1.5 लाख डिवाइस अब तक लग चुके हैं इंडिया में। इसका कोई क्राइटेरिया भी इतने कोई क्वालिफिकेशन, अच्छा आ रहा हूँ इस पर कि देखिए, क्राइटेरिया लगाने का मतलब लोगों को रोकना। क्राइटेरिया लगा के आज ये हालत हुई है लोगों की कि आप क्राइटेरिया लगा दो, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लगा दो, फिर बैंक गारंटी लगा दो, अमाउंट का क्राइटेरिया लगा दो। तो इस बार गवर्नमेंट ने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, सिर्फ 18 साल से ऊपर होना चाहिए, अनक्वालिफाइड हो, अनएजुकेटेड हो, उसे भी लाइसेंस, मतलब उसी टाइम वो कल से शुरू कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। ओके जी मैम, आपने सबसे पहले इस डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छे प्रोजेक्ट के साथ मैं जुड़ रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ, जैसे मैंने सारा इसको स्टडी किया कि इसमें हम इलिटरेट लोगों को लिटरेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनके पास नेट होगा, उन्हें बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठे फ्री में अपना पढ़ाई कर सकते हैं, बाकी कमाई भी साथ में कर सकते हैं। जो एकदम अपने आजकल जो स्टेटस ऊपर नीचे काफ़ी पॉवर्टी का लेवल्स डाउन हो गए हैं, तो उनको ये घर बैठे उनको एक नौकरियाँ भी नहीं मिल रही हैं, तो इसमें उनको घर में बैठे इनकम मिलेगी, और अपना घर की वो जैसे पालन पोषण बढ़िया होगा तो हेल्थ वाइज भी अच्छा होगा। तो इसी वजह से मुझे लगा कि हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर जाना चाहिए, और जहाँ तक हो सके हम जितने मैक्सिमम लोगों को हेल्प कर सकेंगे, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू डू सो। किस तरह से आपको इस प्रोजेक्ट की नॉलेज किस तरह से हुई, कैसे पता चला कि ये आपके मेरा लिए बेटा है मृदुल गर्ग, सब इसकी इन्होंने इंटरनेट पे मैंने देखा, पीएम वाणी का देखा था, 2020 में ये लॉन्च हुई थी स्कीम, तो लेकिन इसका कोई हुआ नहीं था कुछ भी। तो मैंने इनको पीडीओ वाईफाई ऑपरेटर्स को कनेक्ट किया और किया कि भी मैं सिरसा को पूरा कनेक्ट करना चाहता हूँ। भी पीएम वाणी स्कीम को इंडिया में अभी लॉन्च हुई है, लेकिन कोई लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं सिरसा में प्रॉपरली लॉन्च करना चाहता हूँ कि भी सिरसा के लोग एम्प्लॉयड हों। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, इसको हम एक तरीके से एक रोज़गार दे रहे हैं हम लोगों को, सबको भी, इसलिए मैंने यहाँ पे सिरसा में लॉन्च किया इसको। तो कितना टाइम लगा इस पूरे प्रोजेक्ट को आपको सिरसा लाने के लिए?
मेरे 15-20 दिन लग गए हैं, बस एक लाइसेंस के लिए टाइम लगा है और तो कुछ नहीं लगा है। 7 दिन का लाइसेंस होता है, उसके बाद हम तैयार हैं, कोई भी हमारे से लेके लाइसेंस लेके लगा सकता है। किस तरह से संपर्क किया जा सकता है? हमारे मीनाक्षी नेटवर्क के नाम से है, उस पर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं या पीडीओ वाईफाई ऑपरेटर के नाम से सर्च कर सकते हैं। और मोबाइल नंबर 9416127064 है, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं हमें और हम आपको हेल्प करेंगे आपकी। देखिए, सबसे पहले तो हिंदुस्तान में हर तरह की क्रांति आई, श्वेत क्रांति जब आई, दूध की क्रांति आई, तो आज देखिए जीवन कितना बदला है। इसी तरीके से ये प्रधानमंत्री वाईफाई क्रांति लेकर आए हैं। वाईफाई क्रांति के ज़रिए हर गांव के हर कोने तक डिजिटल नेटवर्क पहुंच पाएगा। आज के दिन हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है, पैसा भी डिजिटल हो गया है, लेकिन उसे डिजिटली यूज़ करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी और इंटरनेट वायरलेस के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से पहुंच सकता है। तो पीएम वानी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट, जो मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है पीएम वानी वाईफाई, वो अब देश में कोने कोने में देने का काम पीडीओ वाईफाई नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है और हम उसमें पूरी तरीके से भागीदार हैं। किस तरीके से लोगों को डिजिटल एजुकेशन दी जा सके, किस तरीके से लोगों को वेबिनार के माध्यम से एडुकेट किया जा सके, किस तरीके से जगह जगह फ्रेंचाइजीज़ के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूटरशिप के माध्यम से शुरू की जा सके। सिरसा में जैसे कि मृदुल अग्रवाल जी और मीनाक्षी अग्रवाल जी ने ये फ्रेंचाइजी यहाँ पर ली है, लोगों को रोजगार भी देंगे और साथ ही साथ देश को वाईफाई के साथ भी जोड़ेंगे। तो यही वो क्रांति है जिसकी की वजह से मैं आशा करता हूँ कि जिनको नहीं पता है वो भी जुड़ेंगे। आपके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कमाने की, पीएम वानी वाईफाई नेटवर्क के साथ जुड़कर आप कमा भी सकते हैं और लोगों को वाईफाई के जरिए पढ़ा और सिखा भी सकते हैं। ये वो क्रांति है। हैकर्स काफ़ी ज़्यादा पैर पसार चुके हैं, किस तरह से इसको सिक्योर माना जाएगा? ये पूरी तरीके से एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। गवर्नमेंट का एक पूरी की पूरी लैंग्वेज है जिसके के माध्यम से ये पूरा डिज़ाइन किया गया है और 100% हम कह सकते हैं हैक प्रूफ है। स्टिल देयर आर ऑलवेज सम चांसेस ऑफ हैकिंग, उसके ऊपर डे बाय डे काम होता रहता है। जैसे जैसे हमें थ्रेट्स आएंगे वैसे वैसी चीज़ें इसके ऊपर काम होती रहेंगी और यकीन मानिए ये हर तरीके से आपका डेटा सुरक्षित है। आप प्राइवेसी 100% जो रूल्स हैं गवर्नमेंट के वो यहाँ पर फॉलो किए गए हैं। आप अपना नाम और डेजिग्नेशन बता दें। बिल्कुल, मेरा नाम आशीष अग्रवाल है। आई एम द फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइजी बताओ। लोगों को डिजिटल एजुकेशन और फ्रेंचाइजी एजुकेशन देने का काम करता हूँ मैं।